पार्ट से तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का कितना पैकेज आप कब से ज्वाइन करें? मैं 2 सप्ताह हो गए, उससे पहले आप यहाँ नहीं था तो केस आपको पूरा दे दिया। इसके बारे में पूछा था सर ऑफिशियल हैंडिंग टेकिंग आपसे हुआ कि नहीं हुआ? उस केस का ऑफिशियल हैंडिंग टेकिंग आपको हुआ कि नहीं हुआ? जो केस का जिसका आप एमपीसी करने जा रहे हैं पूरा पेपर वर्क आपको हैंड ओवर कर दिया ना? अभी तक नहीं किया ऑफिशियली? कुछ दिया हुआ है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। पूरा दिया नहीं? सिविल का भी दे दिया? रिवाइज कर रहा हूँ। सिविल का दे दिया? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का आपको दे दिया गया, कब दिया? 2 सप्ताह दिया, फिर आप ज्वाइन किया, उसी उतना है ही नहीं। जेई में आई थिंक इतना कैंडिडेट था, सिविल में 63 ना समथिंग था, लेकिन इतना तो जरूरी नहीं। इलेक्ट्रिकल में बहुत कम एक्सपीरियंस था, आप तो एक रात में लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट है बोलते हैं। हाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी तक आप चार्जशीट अभी तक गया नहीं, लेकिन है ना पर्सनल्स कितना ये सब आपको हमारे सीनियर ऑफिस को नहीं टोटल अभी आपका यहाँ पे पर्सनल कितना है, जैसे कि अभी भी कितना है यहाँ पे? ये भी आपको सर ही बताएंगे। तो आप एक काम बेहतर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाए, आपको सवाल काम ये कुछ मालूम नहीं, ये कुछ मालूम नहीं। नहीं हम लोग ये जो लास्ट टाइम जो हम लोग मीटिंग गया था, हम लोग का पेरेंट्स टीम भी आया है, जो सीएमओ ऑफिस में गया था, पेरेंट्स टीम भी आया है, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो सभी आया यहाँ पे। तो लास्ट टाइम में ऐसे था कि देखिए ये हम लोग का जो केस है, हम लोग पहले से बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटेलेक्चुअल। हम लोग ये कहीं दूसरा आदमी का जैसा गुंडागिर्दी करने नहीं आया। हम लोग गवर्नमेंट को भी समय दिया, इन्वेस्टिगेशन टीम को भी समय दिया, और जितना भी हम लोग का जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस को भी हम लोग फॉलो किया है। इसलिए आज एटलीस्ट जो हम लोग जो हेक्टिक शेड्यूल था उसको रखने के बाद में जो हम लोग का अभी जो पूरा एक्सपीरियंस आया, देखिए अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पूरा एक्सपीरियंस आया। आज लकीली हम लोग का जो कोर्ट में भी हियरिंग नहीं था, तो हम लोग का लड़का कोर्ट में भी जाता है, और हम लोग का पेरेंट्स जितना हम लोग का टीम यहाँ पे आया है अपडेट लेने के लिए आया है कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जितना हम लोग इनपुट दिया है, SIC में भी अरेस्ट वारंट निकल चुका था, उसको भी ये लोग अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग पूछने के लिए यहाँ पे आया था। आप लोगों को कुछ अपडेट मिला है अरेस्ट हुआ है, नया अरेस्ट जो नहीं आ रहा था कि कोई फॉर्मर जेईई को भी, चीफ इंजीनियर को भी अरेस्ट किया है? हाँ वो तो एक्चुअली पहले करना चाहिए था, वो लोग इसको अभी तक जिस वजह से कस्टडी में लेना चाहिए वो भी लिया नहीं। आई थिंक जॉन श्रीराम को अरेस्ट किया, तो लाइक वाइज जो येपो नाबुंग को एक्चुअली एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहिए था, शायद वो भी किया नहीं। तो इस बीच में हम लोग का जो एक कमीशन का जो ऑफिशियल है उसको ये लोग का नेग्लिजेंस का चलते ये लोग एक वो क्या है, तो जैसे उसका कत्ल किया गया है, ये सीबीआई मिशन चल रहा है, काफी लोगों को बेल हो रहा है कि जिसमें ये लिखा गया है कि जो अथॉरिटी है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं वही है साहिब, नहीं यहाँ पे वही है कि ये जो जितना जो चार्जशीट यही सिविल 2022 का ही चार्जशीट किया गया है, वो भी एक मिस क्या बोलेगा, जो चार्जशीट ऐसे बनना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट जो होना चाहिए तो वो हुआ ही नहीं। उस चार्जशीट में तो निपोन आवाम जितना भी कंट्रोल एग्जाम जितना भी ऑफिशियल्स को अपार्ट फ्रॉम ताकेश जेरंग सबको विटनेस बना के रखा गया है। ये केस ऐसे उस डायरेक्शन पे जा रहा है कि जैसे AP अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसका तहत जिस वजह से कप्तान रिंगू को एक ही मोहरा बनाया गया था उसी दिशा पे जा रहा है। 14 में भी ऐसे हुआ, पेपर चोरी हुआ, बोला वो कोर्ट में गया, कोई भी कल्प्रिट नहीं है। यहाँ भी वो लोग ऐसे ही बना रहा है, ताकि जेरंग को बलि का बकरा बनाने जा रहा है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे होने नहीं देगा। वो जैसे भी कैसे भी करके ताकि जेरंग का ऊपर का ऑफिशियल्स चेयरमैन और उसका ऊपर जो आका है वो भी अरेस्ट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज से हम लोग ये जो जितना भी हम लोग का माँ लोग भी आया है, दीदी लोग भी आया है, सब एक्सपीरियंस लोग भी आया है, इन लोगों से भी आप बात कर लीजिए कि किस लिए आया है।
अभी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सुमी काका जी का हत्या हुआ था उसका बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये तो एक बहुत दुख का बात है कि हम लोग पहले से बोला है कि ये जो इशू एक लॉजिकल कंक्लूजन में आना है, और वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये इशू में हमको ना तो 1 साल रहना है ना तो 2 साल रहना है। बस ये जो सिस्टम है उसको हम लोग बदलना है। अगर अभी नहीं बदल पाएगा तो कभी नहीं बदल पाएगा। और इस बीच में जिस वजह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम से लेकुना हुआ है, और ये तो सरासर आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑफिसर को जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन देना चाहिए था और सीबीआई से भी प्रोटेक्शन देना चाहिए था, क्योंकि वो जो ऑफिसर को किस लिए कत्ल करेगा, कुछ ना कुछ तो उसका स्टेटमेंट ऐसे था कि बाकी चोर का नाम लेने जा रहा होगा। तो वो जो स्टेटमेंट को कौन पता होगा कि तुमी गंगकक सर जो ऐसे स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का वजह से ऐसे हुआ जा सकता है, वो ऑफिसर को, वो चेयरमैन को पकड़ा जा सकता है बोल के कौन मालूम होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन टीम ही मालूम होगा। एंड ऑब्वियसली ये जो सो कॉल जो मिशन एपीपी से ट्रैक डाउन किया है गवर्नमेंट का थ्रू से, जो मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया, सर्विलेंस ब्रांच में जो ऑफिसर लोग बैठा हुआ है, ये लोग भी जांच करना चाहिए। और ये लोग आप लोग अच्छा से देखिए, जब ये जो हम लोग का जो बीच में आप देखा हो यांग सिराम का जो नाम ले रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, और एसआईसी का कहना था कि उसको भी अरेस्ट करने के लिए कुछ शायद वो लोग का प्रक्रिया शुरू हो गया था, उसको हुआ नहीं। यहाँ पे ऐसे नेक्सेस चल रहा है कि जो हाई प्रोफाइल जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और हम पहले से बोला है ये केस में जितना भी हम लोग फोर फ्रंट का जो वर्कर्स है, सॉरी एस्पिरेंट है, जो हम लोग दिन रात कर रहा है, इसका भी जान खतरा है। और ये जो आप लोग हम पहले से बोला, ये कोई चौथा मोता का खेल नहीं है। एक ही एग्जामिनेशन में लीकेज नहीं हुआ, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ। एक ही चेयरमैन का अंदर नहीं हुआ, मल्टीपल चेयरमैन, मल्टीपल मेंबर्स का अंदर में हुआ। तो ये सब जितना जो नेक्सेस है चौथा आदमी कभी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे वही एक ये इन्वेस्टिगेशन टीम से पता करना चाहता कि किस वजह से वो जो आप लोग का जो स्टेटमेंट जो लिया गया है किस वजह से लीक हुआ है। और ये तो आप लोग देखा होगा सीसी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरा ये गोपुर तिनियाली में नहीं बोलता है, इतना सारा इंडिविजुअल घर में है, आप विद इन 24 आवर्स में क्रैक कर सकता था, इसको भी आप डिले कर रहा है। तो ये सब किस लिए किया गया? इसलिए मेरा ख्याल से यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सीबीआई का ऑफिसर का ही लिंक है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो 2 स्टेटमेंट देखिए, एसआईसी का ऑफिसर तो पहले से कर रहा था, वो लोग का कहना है कि ये लोग को वो लोग बुलाया, जो पेरेंट्स का कहना है, उसका जो गार्जियन का कहना है, तुमी गंगकक का, उसका फैमिली का कहना है कि उसको वो ऑफिसर एसआईसी ऑफिसर लोग ने बोला। लेकिन वो ऑफिसर तो एसआईसी सीबीआई यहाँ अटैच है ना, तो स्टेटमेंट कहाँ लिया जाता है? ऑफिस में लेता है, या तो घर में जाके लेना चाहिए, या तो एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहिए। इसलिए अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी को जब आप वो करता है, या तो इन्वेस्टिगेशन आप कस्टोडियल इंट्रोगेशन कीजिए, सो डेट कल को किसी का जानलेवा हमला ना हो इसका जैसे। तो ये तो ऐसे हो रहा है कि आप जैसे चाहे होटल में भी बुला के वो इंट्रोगेशन करेगा, अपना घर में भी इंट्रोगेशन करेगा, कोई भी ऑफिसर ऐसे करने से नहीं होगा। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये सीबीआई ऑफिसर को पूछने के लिए आया था कि वी एज एन एस्पिरेंट, नो डाउट वो किसी ऑफिसर का जान गया है, लेकिन यहाँ पे आप जितना भी ये जो जानलेवा हमला हुआ है, किसी का जान गया है, ये इशू से तो आया, और ये इशू को डाइवर्ट करने का यहाँ पे साफ झलकता है। और आप लोग देख लीजिए सीएम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, पेपर लीकेज नहीं बोलता है, यहाँ पे पेपर सेलिंग है बोलता है। सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट भी अभी बोल रहा है वो पेपर सेलिंग है बोलता है, और उसका जो सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट का पेरेंट्स लोग भी बोल रहा है पेपर सेलिंग। ये लोग का जो वर्डिंग है ट्विस्ट हो रहा है। आप जनता अच्छा सुन लीजिए, पहले क्या बोलता था गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो। अब सु क्या कहता था, विद इन 6 मंथ में एग्जाम होना है, इसलिए वो लोग 1 साल का चेयरमैन लाने का कोशिश किया है, लेकिन उसको हम लोग बंद कर दिया, ऐसे नहीं होगा। सो इज द केस नाउ, यहाँ पे ऐसे जता रहा है कि पेपर सेलिंग हुआ है। पहले तो क्या बोलता था, एसओपी का वायलेशन हुआ है, एसओपी का वायलेशन हुआ है, दैट मीन्स एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, एकदम वहां से लीक नहीं होना है। इसलिए हम लोग नाम कॉइन किया था, पेपर लीकेज हुआ है, दैट मीन्स कमीशन जिस जो वो लोग एक स्ट्रक्चर होता है, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये एक हाईली स्पेशलाइज जॉब होता है, वहां से लीक हुआ है। लेकिन यही स्टेट गवर्नमेंट अभी चीफ मिनिस्टर का आवाज मुख से निकलता है कि ये पेपर लीकेज नहीं है, पेपर सेलिंग है बोलता है, दैट मीन्स लीगलाइज कर रहा है इसको।
सेलिंग इटसेल्फ इज लीगलाइज है कि नहीं? तो आप लीकेज इटसेल्फ यू कैन नॉट से इट्स लीगलाइज, लेकिन जिस दिशा पे ये लोग लेके जाना चाहता है, आई थिंक यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस है और सीबीआई यहाँ पे दूसरा समय का जैसा यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को डरा धमकाने का कोशिश नहीं करना। इस बार हम लोग आप लोग को भी नंगा करेगा। कमीशन को किया, गवर्नमेंट को हम लोग घुटना टिकने के वो किया, बहुत 6 महीना दिया। और ये जो सीबीआई को भी आई थिंक अभी 4 महीना हो गया, अभी तक ना तो एक चार्जशीट अच्छा से फाइल कर सका। अभी आप देखिए कितना ऑफिसर है ही नहीं। ऐसे चलने से होगा? जनता लोग आप देख लीजिए, कोई है ही नहीं, सब गुवाहाटी गया बोलता। जब स्थित अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करने आया तो आप गुवाहाटी में क्या हनीमून मनाने के लिए गया? जितना आदमी चाहिए यहाँ बुलाओ, सेंटर का यहाँ बुलाओ, लेकिन यहाँ का ऑफिसर उसमें जाते रहेगा। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है, हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है। इटसेल्फ बहुत बड़ा नेक्सस है। पेरेंट्स को भी थोड़ा ले लीजिए। मैं फिर अपडेट कर दूं। अभी हम सब सीबीआई ऑफिस के बाहर है। ये पेरेंट्स और एस्पिरेंट सब यहाँ गैदरिंग होके सीबीआई से ब्रीफिंग अपडेट केस के ऊपर अपडेट लेने आया था। लेकिन अभी सीबीआई वालों को कहना है कि करंटली स्टेशन पे ऑफिसर नहीं है।